हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में एटीएम के बारे में जानेंगे। एटीएम क्या है और कितने प्रकार के एटीएम होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एटीएम क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बैंक के ग्राहकों को नकदी निकालने, जमा करने, बैलेंस जांचने और विभिन्न तरह के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका उपयोग हम लोग तब कर पाते हैं जब हम लोग अपना पिन कोड उसमें डालते हैं, जिससे हम एटीएम मशीन का यूज आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाजार में या बैंक में बहुत तरह के एटीएम मशीन लगे होते हैं। सभी एटीएम मशीन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि एटीएम के कितने टाइप होते हैं। तो मुख्यतः देखा जाए तो एटीएम के 11 टाइप हैं, जिसमें से ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, वाइट लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम, येलो लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम, वर्क साइट एटीएम, मोबाइल एटीएम, माइक्रो एटीएम। इन सब एटीएम कब क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अभी बात करते हैं। दोस्तों, ऑन साइट एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जो एटीएम बैंक की शाखाओं के अंदर या उसके परिसर में लगा होता है, उसे ऑन साइट एटीएम कहते हैं। और वही ऑफ साइट एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जो बैंक की शाखा के बाहर लगे होते हैं, जैसे मॉल हो गए, हवाई अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, सार्वजनिक स्थान हो गए, जहां ग्राहकों को 24/7 सर्विस उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम ग्राउंड लेवल एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जिसका स्वामित्व मतलब तो संचालन या प्रबंधन तीसरी पार्टी को दिया जाता है, परंतु जो प्रबंधन करता है वो ब्राउन लेवल एटीएम में बैंक के लेवल और नेटवर्क का यूज करता है, इसलिए उसे ब्राउन लेवल एटीएम कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाइट लेवल एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जिसमें गैर बैंकिंग संस्थाएं एनबीएफसी द्वारा उसका संचालन किया जाता है और प्रबंधन किया जाता है, और इसका विशेष बैंक से कोई संबंध नहीं होता है और ये विभिन्न विभिन्न बैंक के कार्ड को स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए पांचवा पॉइंट है ग्रीन लेवल एटीएम। ग्रीन लेवल एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जिसमें कृषि संबंधित लेन देन होता है या उसमें कृषि लेन देन के लिए वो लगाया जाता है, इसलिए उसको ग्रीन लेवल एटीएम कहा जाता है। वहीं छठा पॉइंट है ऑरेंज लेवल एटीएम। ऑरेंज लेवल एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जो शेयर लेन देन के लिए लगाए जाते हैं, उसे ऑरेंज लेवल एटीएम कहा जाता है। वही सातवां पॉइंट है येलो लेवल एटीएम। येलो लेवल एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जो ई शॉपिंग के लिए होते हैं, ई शॉपिंग पर्पज के लिए उसको लगाया जाता है, उसको येलो लेवल एटीएम कहा जाता है। वही आठवां पॉइंट पिंक लेवल एटीएम उस एटीएम को कहा जाता है जो वोमैन यानी वोमैन पर्पज के लिए बनाया जाता है, तो जिसको कन्वीनियंट होता है कि वोमैन लोग आसानी से उसका यूज कर सकते हैं, उसको पिंक लेवल एटीएम कहा जाता है। वही हमारा नौवां पॉइंट है वर्क साइट एटीएम। वर्क साइट एटीएम उस एटीएम को कहा जाता है जो एक विशेष रूप से बड़े संगठन, कंपनी या कारखानों के परिसर में लगाए जाते हैं, उसे वर्क साइट एटीएम कहा जाता है। ये भी 24/7 उपलब्ध होता है। वहीं 10वें पॉइंट में हम मोबाइल एटीएम देखते हैं। मोबाइल एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जो एक वाहन यानी कि एक व्हीकल में, जैसे वैन हो गया, ट्रक हो गया, उसमें उसको स्थापित किया जाता है, उसको लगा दिया जाता है और वो एटीएम मूवेबल होता है, इस कारण से उसको मोबाइल एटीएम कहा जाता है। इसे विशेष रूप से उन स्थानों पे लगाया जाता है जहाँ अस्थायी एटीएम का मिलना बहुत मुश्किल होता है या जहाँ अस्थायी रूप से बैंकिंग सेवा की आवश्यकता होती है।
इसलिए उस मोबाइल एटीएम को लगाया जाता है ताकि बैंकिंग सर्विस आसानी से पहुँच बना सकें। ज़्यादातर इसको रूरल एरिया के लिए बनाया गया था। सबसे पहली बार मोबाइल एटीएम भारत में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लगाया गया था। वही हमारा 11वां और लास्ट पॉइंट है माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम उस एटीएम को कहते हैं जो एक छोटा और पोर्टेबल डिवाइस होता है, जो बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसका उपयोग पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं में, जहाँ एटीएम उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ भी किया जाता है। यह डिवाइस पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन की तरह ही होता है। बैंकिंग एजेंट या दुकानदारों द्वारा इसका संचालन किया जाता है। माइक्रो एटीएम से भी हम नकदी जमा, निकासी, बैलेंस की जांच, फंड ट्रांसफर आदि कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में बैंकिंग सेवाएं इन हैंड उपलब्ध हो गई है और एटीएम आने से ये सेवाएं 24/7 उपलब्ध। तो इस तरह से हमें बैंकिंग सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और और दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जितना हो सके कमेंट करें। और कोई अगर नई टॉपिक के बारे में जानना हो जो बैंकिंग से रिलेटेड हो या कोई भी फिनांशियल, तो आप बिलो कमेंट पे कमेंट करें, ताकि संभव हो सकता है तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।